हेलो फ्रेंड्स, केवीएस एंड एनवीएस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग रिक्वायरमेंट की जो 14,967 पोस्ट थे उसके ऊपर हम आज ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आपको ध्यान से देखते हुए आपको अपना फॉर्म भरना है और हम एक बार के रजिस्ट्रेशन के बाद इसके अंदर हम सारे फॉर्म भरना बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। अप्लाई पोर्टल पे आ जाना है आपको। अप्लाई पोर्टल पे आने के बाद में देखिए, सबसे पहले हमें इसका रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन, यदि आपने रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसका रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे। जैसे ही आप इसका रजिस्ट्रेशन वाला पोर्टल खोलोगे, इसके बाद में ये आपको कुछ डिटेल दिखाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपको ये फॉर्म कि भाई कितनी फीस है ये पहले ही बता रहा है। ठीक है, कि आपकी 2300 है तो 500 रुपए प्रोसेसिंग फीस, टोटल आपकी 2800 हो जाएगी। 1200 जिन पोस्टों पे है नॉन टीचिंग के लिए, उनके अंदर 500 रुपए आपका प्रोसेसिंग फीस होगा और 1700 रुपए टोटल फीस होगा। ये इसके कुछ नियम है। आपको यहां से क्लिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कैंडिडेट का नाम, यहाँ पे उसके पिताजी का नाम, अपनी माता का नाम और डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, इसके बाद जेंडर और आइडेंटिटी टाइप। ठीक है, आपके पास में क्या है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी कार्ड है, जो भी है। उसके बाद आपको अपनी आईडी के नंबर डालने हैं। इसके बाद आपको अपना सेम डिटेल वापस करनी है। कैंडिडेट का नाम कंफर्म करना है, पिताजी का नाम कंफर्म करना है, माताजी का नाम कंफर्म करना है और आपकी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करनी है। साथ में जेंडर इसको कंफर्मेशन देना है। ठीक है, इसके बाद में आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस देना है। ठीक है, आप जैसे ही ये सब डालोगे, इसके बाद में आपसे मांगेगा कि आपका जो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और कंफर्म ईमेल आईडी, मोबाइल और कंफर्म मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आपको डालनी है, यानी कि आपके कम्युनिकेशन के लिए। देखिए सीधा सा लिखा हुआ है कि कम्युनिकेशन एड्रेस। ठीक है, इसके बाद में आपका सेम एज परमानेंट एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस। तो जो आपका सेम एड्रेस है, यानी कि जो अभी आप रह रहे हो और आपका परमानेंट एड्रेस वो सेम है कि नहीं है। अगर आप नहीं है तो इसके अंदर आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, देन इसके बाद में आपसे क्या मांगा जाएगा, पासवर्ड मांगा जाएगा कि आपका पासवर्ड क्या है। और आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको दिखा देगा कि आपका पासवर्ड क्या है। ठीक है, ये पासवर्ड आपको बना लेना है। पासवर्ड के अंदर आप अपनी अल्फाबेट वगैरह सारी, एक कैपिटल अक्षर होगा, उसके अंदर स्मॉल लेटर होंगे, न्यूमेरिकल होंगे, एक स्पेशल कैरेक्टर होगा, ये सारी चीजें डाल के 12-13 अंक का बना देना है। उसके बाद में आपको अपना कोई भी एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। जैसे कि आपको ये कर देना है, व्हाट इज योर प्लेस बर्थ। ठीक है, फिर इसका एड्रेस आपको टाइप कर देना है, जैसे कि आपका कहाँ का है, जो भी है। ठीक है, वो आपका सिक्योर रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद में ये जो कैप्चा कोड है ये आपको डालना है और उसके बाद में यहां से सबमिट कर देना है। उसके बाद में आपको कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा और ये आपकी डिटेल दिखाएगा। उसके बाद में आपको इन सभी कॉलम्स को सेलेक्ट करना है, यानी कि आपने जो डिटेल भरी है वो सही है, ये आपसे मांगा जा रहा है। ठीक है, और इसके बाद में आपको एग्री पे क्लिक करना है, देन सबमिट और मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। ठीक है, जैसे ही इसके ऊपर ओटीपी आएगा, इस वाले नंबर पे आपको ओटीपी डालना है। ओटीपी डालने के बाद में आपको यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर अपना क्लिक करोगे, उसके बाद में आपसे ये एक मैसेज आ जाएगा आपके पास में और ये इस तरीके से खुल के आपके सामने आ जाएगा।
ठीक है। इसके बाद में आपको देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन हो गया। अब कैंडिडेट प्रोफाइल जो है आपकी पेंडिंग दिखा रहा है और ईमेल आईडी। अब पहले आप इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल करते हैं इसको फॉर्म। ये आपकी पर्सनल डिटेल हो गई ऊपर। देन इसके बाद में आपसे क्या मांगा जाएगा कि आपके नेशनलिटी। इसके बाद में आपकी कैटेगरी, जैसे हम ओबीसी में है तो ओबीसी, नॉन क्रिमिलेयर है तो नॉन क्रिमिलेयर में, और क्रिमिलेयर है तो क्रिमिलेयर में। ठीक है, कंफर्म करना है। देन इसके बाद में ये क्या कह रहा है कि यू आर पर्सन इन द डिसेबिलिटी, यानी कि आप अगर पीडब्ल्यूबीडी के अंदर आते हैं तो आप को यस करना है, नहीं तो नो करना है। ठीक है। इसके अंदर भी यदि आप आते हैं तो आपको यस करना है, वरना नो करना है। एक्स सर्विसमैन है तो आपको यस करना है, अन्यथा नो कर देना है। ठीक है। अब देखिए ये पूछ रहा है आर यू वेयर सर्विंग एज, यानी कि आप कहाँ पे एम्प्लॉय या कहाँ पे काम करते हैं। साथियों कुछ पोस्ट ऐसी हैं जैसे कि एसएसए हो गया, और वो उनके अंदर आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है, यानी कि उसके अंदर आपका डिपार्टमेंटल है एक तरीके से, ये कह सकते हैं हम। तो अगर नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल करना है। अब इसके बाद में यदि आपको यस करोगे तो यहाँ पे भी आपको वो करना पड़ेगा, यानी कि आप गवर्नमेंट में हो या किस में हो, जो भी आपको करना है। ठीक है। आप नहीं हो तो नहीं करना है। एफसीएसए, जैसे कि आपको यदि कोई टीचर का भरना है तो एफसीएसए एक पोस्ट होती है, यहाँ पे आप लोग उसके अंदर अपना सेलेक्ट कर दोगे, वरना नोट एप्लीकेबल करोगे। जैसे ही नोट एप्लीकेबल करोगे उसके बाद में आपको एक बॉडी का मार्क आ जाएगा, जैसे कि ए मैंने लिख दिया अपना एक कोई भी, जैसे कि कोई कट है, कोई जले हुए का मार्क्स है, कोई ऐसे कोई मार्क्स है, या फिर कोई और मोल है, ये सारा। सिंगल है तो सिंगल, मैरिड है तो मैरिड कर देना, इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है। इसके बाद में आपको यही सेम कैप्चर कोड डालने हैं 678G7, और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आपके सबमिट होंगी वो डिटेल, उसके बाद में ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे आपसे मांगा जाएगा कि इसके अंदर आपको फोटो और यहाँ पे आपको सिग्नेचर। फोटो के अंदर आपको 10 KB से 200 KB, और आपके जो सिग्नेचर है वो 10 से 50 KB के अंदर होने चाहिए। जैसे आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करोगे आपकी डिटेल इस तरीके से दिखा दी जाएगी। ठीक है। आपको वापस से इसके ऊपर क्लिक करना है।
ओके। और आई एग्री के ऊपर क्लिक करके सबमिट के ऊपर फाइनल सबमिट कर देना है। ठीक है, इसके बाद में आपका ये तीनों चीजें कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में आईडी, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन पेंडिंग दिखा रहा है, जो कि मोबाइल आपका वेरीफाइड हो गया है। ईमेल आईडी पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके यहाँ पे क्या आएगा, एक ओटीपी भेजा जाएगा। ठीक है, और ओटीपी भेजने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पे ये जो कैचे हैं, कैप्चा कोड, ये डालने हैं। और डालने के बाद में आपको सबमिट एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपकी ईमेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी आएगा जो कि आपको डालना है। जैसे कि मैं डाल देता हूं 322936 और वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद में आपको इस तरीके की डिटेल आ जाएंगी। अब देखिए साथियों, यहां के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे आप चाहो तो लॉग आउट कर सकते हो। ठीक है, लॉग आउट कर सकते हो, चेंज पासवर्ड कर सकते हो, जो करना है। इसके बाद में आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे आपके पास में ये चीजें देखने को मिलेंगी कि इसके बाद में देखिए आप लोग असिस्टेंट कमिश्नर और प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए नॉन टीचिंग पोस्टों के लिए इस पे क्लिक करना है आपको, इस वाले अप्लाई पे। यहाँ पे पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको जो टीजीटी है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, उसके लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक करना होगा। और आपको प्राइमरी टीचर जो केवीएस के अंदर है ओनली, इसके लिए करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए अपन सबसे पहले नॉन टीचिंग के लिए अप्लाई करते हैं पोस्ट पे। जैसे ही आप क्लिक करोगे सबसे पहले आपसे कंफर्मेशन मांगा जाएगा। ठीक है, आपको यस करना है। इसके बाद में देखिए आपसे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर और क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ ये तीन चीजें देखने को मिलेंगी। अप्लाई फॉर डिटेल पे क्लिक करना है। देन इसके बाद में देखिए आप लोगों को अपनी पोस्ट, इसके ऊपर सारी पोस्टें आ जाएंगी। जितना आपको पोस्टों पे अप्लाई करना है उसके पैसे आप लोग अपना जोड़ते चले जाना है, क्योंकि सभी के पैसे ये अलग अलग सबमिट करवाएगा। जैसे कि आपको 2 वैकेंसी के लिए भरना है तो आपको 2 का पैसा देना होगा, 3 का देना है तो 3 के लिए। जैसे कि अब हम लैब अटेंडेंट और एमटीएस और साथ में जेएसए, पर आपका टियर 1 लैंग्वेज करनी है। जैसे कि आप अगर नॉर्मली नॉर्थ से हो तो हिंदी कर सकते हो, या कोई और लैंग्वेज में चाहते हो तो वो कर सकते हो। इसके बाद में रिक्वायर्ड टू जूनियर, इसके लिए क्या बोल रहा है कि नो एक्सपीरियंस, मतलब कि इसके लिए कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, नो वर्क एक्सपीरियंस इनके लिए भी नहीं है, मतलब जेएसए की पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ये आप लोग जब आपका वो खोलोगे इसका नोटिफिकेशन, उसके अंदर दी हुई है, आपको इन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद में आपको आपकी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद में आपको अपना डिप्लोमा या जो भी सर्टिफिकेट है वो करना है तो ठीक है, नहीं है तो नो कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में ये दिखा रहा है कि आपको कंप्यूटर का डाटा एंट्री का नॉलेज है कि नहीं है, तो आप यस कर सकते हो। इसके बाद में आपको एक्सपीरियंस है कि नहीं है, आप लोग यस या नो जो भी कर सकते हो। और डू यू पासिंग मिनिमम टाइपिंग स्पीड, हाँ आप लोग कितनी स्पीड कर सकते हो, हिंदी में करना है तो हिंदी में, इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश में करनी है। देखिए ये दिखा रहा है कि आप 35 इंग्लिश और 30
कंप्यूटर पे कर सकते हो या 30 इंग्लिश और 25 कर सकते हो। आपको जैसा करना है वैसा कर सकते हो, इसके अंदर कोई आपको बाउंड नहीं है। इसके बाद में आपको कैप्चर कोड डालने हैं, जैसे कि आपको P1G514 ये डालते ही आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, कंफर्मेशन देनी है, तो ये आपका सेव हो जाएगा। ठीक है। अब इसके अंदर भी ये दो चीजें हैं, देखिए स्टेनोग्राफर उसके बाद में आपको अपनी डिटेल मांगी जाएंगी, तो आप लोगों को सबसे पहले आपका पासिंग स्टेटस डालना है, पासिंग ईयर, आपका स्ट्रीम डालनी है, यूनिवर्सिटी या बोर्ड डालना है। उसके बाद में आपको आपकी रिजल्ट डालना है, यहाँ पे आपके मार्क्स कितने आए हैं वो और परसेंटेज निकाल लगाना है। इसके बाद में ये वही आपको सेम ही डिटेल भरनी है, यहाँ पे आपको जो भी आपके पास में डिटेल है वो सारी भर के और फाइनली कैप्चर कोड भर के और सबमिट कर देना है। उसके बाद में ये आपको प्रीव्यू दिखा देगा फाइनल सबमिट से पहले। जैसे ये फाइनल सबमिट से पहले प्रीव्यू दिखाए, उसके बाद में आपको अप्लाई फॉर और एजुकेशनल डिटेल पे क्लिक करना है, देन एग्री पे क्लिक करना है, देन फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। वापस से कंफर्मेशन मांगे, आपको यस करना है। ठीक है। उसके बाद में आपने देखिए कितने फॉर्म भरे हैं वो आपको दिखाएगा और उसी हिसाब से आपको यहाँ पे फीस दिखा देगा। जैसे ही आप इसके ऊपर पेमेंट पे क्लिक करोगे, ऑनलाइन मेथड पे जाओगे और प्रोसेसिंग मेथड पे क्लिक करोगे, देन आप आगे चले जाओगे। ठीक है। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, पहले इसको करना है, देन इसके ऊपर प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपको इस तरीके से आपको अपना कार्ड वगैरह डिटेल डालनी है और मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।